सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि ये है श्यामलाल। श्यामलाल को बहुत ज्यादा पैसों का दिक्कत था, बहुत ज्यादा पैसों का जरूरत था। ठीक है, देखो कितना उदास हो गया बेचारा, पैसे का कितना जरूरत है इसको। इसको पैसे का जरूरत था, ये गया बैंक के पास गया, बैंक इसको लोन नहीं दे रहा है क्योंकि भाई इसके पास ना कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं है। हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं ना, तो हमको पर्टिकुलर एसेट को मॉर्गेज रखना पड़ता है, प्लेज करवाना पड़ता है, हाइपोथिकेट करके रखना पड़ता है। मतलब वो एसेट, वो प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगा, बैंक के पोजेशन में रहेगा जब तक, ठीक है, जब तक हम उसका बैंक का लोन चुका नहीं देते हैं। मतलब बैंक उस एसेट को सीज कर सकता है, उस एसेट को कब्जा कर सकता है अगर हमने बैंक का लोन नहीं चुकाया। इसको कहते हैं मॉर्गेज। ठीक है, तो श्यामलाल के पास ना ऐसा कोई खास प्रॉपर्टी था नहीं, तो ये ना लोन लेना चाहता था, बैंक से उधार लेना चाहता था, बट ये ले नहीं पा रहा था। ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे का अर्जेंट दरकार पड़ता है, इमीडिएटली दरकार पड़ता है, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है जहां से वो लोग पैसा उधार ले सके। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो बनाया जाता है कि ये अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करेगा, उधार देगा एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सस्ता में लोन प्रोवाइड करेगा और उनको ऑप्शन देगा कि वो लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकें। ठीक है, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकें। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट अपना पेमेंट्स कर सकें। तो यहां पे क्या होता है कि एक ऐसा सोसाइटी बनाया जाता है जो श्यामलाल जैसे बहुत सारे और लोग हैं, श्यामलाल हो गया, रामलाल हो गया, ठीक है, चुन्नी लाल हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे का बहुत सख्त दरकार है। और ये लोग क्या करेंगे, एक मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। ये लोग मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और सबको क्या करेगा, अपना कैपिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सोसाइटी बनाएगा, ये लोग मेंबर्स लोग अपना कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, डिपॉजिट्स रखेंगे, और जिसको भी लोन का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या करेगा, वहां से उस सोसाइटी का कैपिटल से लोन ले सकता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चार्ज किया जाएगा, थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेंबर ऑफ द सोसाइटी को लोन मिल जाएगा। ठीक है, मेंबर्स लोग मिलके पहले कैपिटल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और जब मेंबर्स में से किसी एक को दरकार पड़ेगा लोन का, तो वो पर्टिकुलर मेंबर क्या करेगा, जैसे बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है बैंक का, यहाँ पे इजीली मेंबर को लोन मिल जाएगा, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा कंपेयर टू बैंक, और उसको इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन जल्दी मिल जाएगा, और उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उसको धीरे धीरे पेमेंट भी कर सकता है। तो ये सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है, उनको उधार देने के लिए बनाया गया, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, सो दैट उनके मेंबर्स को इजीली क्रेडिट फैसिलिटी अवेल हो सके। देखो क्या लिखा हुआ है, सच सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ पर्सन्स, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हु सीक, मतलब जो ढूंढ रहे हैं, सीक मतलब जो ढूंढ रहे हैं, हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, मतलब ऐसे लोग जो लोग लोन लेना चाहते हैं, उनके द्वारा उनको मिला के सोसाइटी बनाया गया है। ठीक है, उनको मिला के सोसाइटी बनाया गया है। दे प्रोवाइड लोन्स, ये सोसाइटी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। ये सोसाइटी का काम क्या है, ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन देता है ऑन इजी टर्म्स एंड कंडीशन एंड रीजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत आसान रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, और पैसा आता कहां से, मेंबर्स लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं, उसी पैसा को उस मेंबर को दे दिया जाता है जिसको पैसा का सख्त दरकार है, जिसको लोन का रिक्वायरमेंट है। तो आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट्स मेड बाय द मेंबर्स। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा, कुछ लोगों को मिला के, एटलीस्ट 10 लोग तो चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, तो कुछ लोगों को मिला के, 10 से ज्यादा लोगों को मिला के हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इसमें टाइम टू टाइम सारे मेंबर्स क्या करेंगे, अपना अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो कैपिटल आएगा, और जिस मेंबर को कभी भी अगर पैसा का जरूरत पड़ेगा, वो मेंबर क्या करेगा, वहां से पैसा फंड रेज कर सकता है, लोन ले सकता है,
टर्म्स एंड कंडीशन आसान रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा और इजीली उसका पेमेंट कर पाएगा। इससे क्या होगा, जिन लोगों को लोन का रिक्वायरमेंट होता था उन्होंने खुद एक सोसाइटी बना लिया और अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, और जब उनको लोन का रिक्वायरमेंट होता है वो लोग सोसाइटी से फंड रेज कर लेता है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है, हर इंसान का इच्छा होता है कि उसका अपना एक घर हो, ठीक है, हर इंसान का एक इच्छा होता है कि उसका अपना एक घर हो, क्लियर। तो ये है शंभू शंभूलाल। ये कौन है, शंभूलाल। तो शंभूलाल एक आदमी है, इसका भी बहुत मन था, ठीक है, एक इंडिविजुअल, इसका बहुत मन था कि इसका एक पर्सनल घर हो, अपना घर हो, ठीक है, एक चमकता हुआ बंगलो टाइप घर हो या फिर अच्छा खासा घर हो। इसके बाद अपना घर नहीं था, तो ये सोच रहा था कि कुछ एक काम करते हैं, बिल्डर से घर खरीद लेते हैं, ठीक है, बट बिल्डर ने दाम बहुत ज्यादा रखा हुआ है, बिल्डर अपना प्रॉफिट भी ऐड कर रखा है। तो ऐसे लोग जिनको घर का सख्त जरूरत है और उनके पास इनकम के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा कुछ एसेट नहीं है, बहुत ज्यादा उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो लोग महंगा घर खरीद सके, ऐसे लोगों ने मिलकर क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स लोग क्या करेंगे, मेंबर्स के लिए ही फ्लैट बिल्ड करेंगे, घर बना के देंगे और छोटा छोटा घर बना के देंगे, रीजनेबल रेट पे देंगे, ठीक है, सही दाम पे देंगे और मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, ऑप्शन रहेगा दैट दे कैन मेक द रीपेमेंट। वो लोग मेंबर्स लोग रीपेमेंट कर सकते हैं इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मेंबर्स लोग धीरे धीरे घर का पैसा सोसाइटी को चुकाएंगे इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं था, वो लोग को घर का रिक्वायरमेंट था, तो वो लोग क्या किया, अपना एक सोसाइटी बनाया, मेंबर्स लोग मिलके एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना लिए, ठीक है। और मेंबर्स ने क्या डिसाइड किया कि ये लोग सबके लिए घर बनाएंगे, ठीक है, सबने अपना कैपिटल प्रोवाइड किया, उस कैपिटल को मिला के एक बिल्डिंग बनाया गया। उस बिल्डिंग में मान लो कुछ फ्लैट्स निकला, ठीक है, 7 फ्लैट, 8 फ्लैट, 10 फ्लैट निकला और मेंबर्स लोग आपस में वो फ्लैट को बंटवारा कर लिया और मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, ऑप्शन रहेगा दैट दे कैन मेक द रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। और इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी बहुत सिंपल रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा, जो फ्लैट्स का रेट रहेगा वो रीजनेबल रखा जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, ऐसे लोग जिनको अपना घर का रिक्वायरमेंट था, जो लोग सोच रहे थे घर खरीदने के बारे में, वो लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्कीम में घर खरीद पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द मेन एम ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज टू प्रोवाइड हाउसेस, ठीक है, टू प्रोवाइड हाउसेस टू द पीपल विद लिमिटेड मींस एंड इनकम। ऐसे लोग जिनका इनकम बहुत लिमिटेड है, वैसे लोगों को सोसाइटी घर बना के देगा एट रीजनेबल प्राइस, सही दाम पे, एंड ऑल्सो गिव्स देम, और हम लोग मेंबर्स को ऑप्शन देंगे ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। मेंबर्स चाहें तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं, घर खरीद लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करेंगे। अब देखो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन काम क्या होता है, या तो ये फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके देता है, घर बना के देता है, या तो प्रोवाइड करता है प्लॉट, जमीन प्रोवाइड कर देता है टू द मेंबर्स, जहां पे मेंबर्स लोग ऑन विच द मेंबर्स देमसेल्व्स कैन कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एज पर देयर चॉइस, जहां पे मेंबर्स लोग प्लॉट्स के ऊपर अपने मर्जी से घर बना सकते हैं और प्लॉट का जो पेमेंट रहेगा वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में कर देंगे मेंबर्स लोग सोसाइटी को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो विद दिस हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टॉपिक है वो होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।